हर किसी का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो और इस सपने को साकार करने के लिए शुरू की गई एक पहल का नाम है पीएम आवास योजना। लेकिन जिस तरह सपने के पूरा होने से पहले नींद खुल जाए और ख्वाब अधूरा रह जाए, अफसोस होता है। कुछ इसी तरह की दास्तान इस योजना से भी जुड़ती। पीएम आवास योजना के हितग्राही सालों से तिरपाल के नीचे या कहीं सेप्टिक टैंक के पीछे रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए जरा इस सपने की सच्चाई बयां करती यह खास रिपोर्ट। नरसिंहपुर की गाडरवारा तहसील की चिचली जनपद के इन घरों को गौर से देखिए और महसूस कीजिए कि जब किसी गरीब के सपने टूटते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी कच्चे घरों में बिता दी और जब पक्के घर में रहने का सपना देखा तो उसके पूरा होने की आस में बची जिंदगी बीत रही है। ये सपना दिखाया 2015 में शुरू हुई पीएम आवास योजना ने, जिसमें सरकार ने गरीबों को पक्की छत देने की बात कही। पीएम आवास योजना के नाम से गरीबों को 2.5 लाख रुपए 3 किस्तों में मिलने थे, जिसकी पहली किस्त 1 लाख रुपए जब मिली तो नरसिंहपुर के चिचली के जीवन लाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जीवन लाल ने अपनी झोपड़ी तोड़कर पक्का मकान बनाना शुरू कर दिया। दीवारें तो खड़ी हो गई, लेकिन दूसरी किस्त के इंतजार में काम अटक गया। बारिश में तिरपाल तान कर रहने वाले मजदूर जीवन लाल 8-9 महीनों से दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। पड़ रहा है मगर 8-9 महीना 9-10 महीना होगा जब से मतलब दूसरी किस्त नहीं डाली। तो दूसरे में पानी तान के रह रहे हैं, भोग रहे हैं, आज डाल रहे हैं, कल डाल रहे हैं, यही बोलते हैं। यही हाल बेबी बी का भी है, जिनको बताया गया था कि उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा, जिसके चलते उन्होंने अपना कच्चा मकान तोड़ दिया। योजना की पहली किस्त से मकान बनाना शुरू किया, लेकिन साल बीत गया, बेबी बी का न तो मकान बना और न ही दूसरी किस्त निकली। एक तरफ बेबी बी का गुस्सा तो वहीं बेबसी दर्शाते इस इलाके में रहने वाली वृंदा वर्तमान में परिवार के साथ रह रहे उस घर की तरफ ले जाती हैं, जिसे देखने के लिए मन को पक्का करना पड़ेगा। जी हाँ, सेप्टिक टैंक के गड्ढे के ऊपर रहने को मजबूर वृंदा अपनी बेबसी को बयां कर रही हैं। आपने अधिकारियों से शिकायत नहीं की कि हम परेशान हैं, हमारे खुद पता है पैसा दे दिया, 1 साल होगा भाई, हम दूसरी किस्त डाल दा। चिचली में पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले दर्जनों अधूरे पड़े मकानों की अगली किस्त लेने लोग सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं, पर उन्हें जवाब नहीं मिलता। मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालने वाली किरण बताती हैं कि 3 महीने से बेटा बीमार है और लॉकडाउन में उनका काम भी छिन गया है। वो बीमार बेटे के साथ खुले आसमान के नीचे त्रिपाल लगाने को मजबूर हैं। यही हाल सरिता और छोटी बाई का भी है। पैसे नहीं डाले उसे देख रहा है। क्यों नहीं डल रहे? अब हम का मालूम। अच्छा, कब से ऐसा है आपका घर? आपका साल भर तो हो गया। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि पीएम आवास जैसी महत्वाकांक्षी योजना के प्रति सजग नहीं है। खुद क्षेत्र के स्थानीय विधायक पीएम आवास में हो रहे धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि कलेक्टर को भी वस्तु स्थिति से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कहानी फिर भी ढाक के 3 पात जैसी ही है। ऐसी हालत है आवास योजना की कि जिनके मकान बने हैं उनको पैसा दे दिया गया है, या जो कई सालों से भटक रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं है, वो पन्नी लगा के रह रहे हैं ऐसी बरसात में। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमने आज ज्ञापन दिया है और मांग रखी कि इसकी जांच करवाएं और जो पात्र हितग्राही हैं उनको तुरंत पैसा दिलाया जाए। हाल ही में नरसिंहपुर जिला पंचायत सीईओ ने इस संबंध में IBC 24 से बात की तो उन्होंने मामला संज्ञान में आने और संबंधित दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और हितग्राहियों को जल्द से जल्द बकाया किस्त दिलाने का भरोसा दिलाया। पहली जो किस्त मिलने के बाद जितना आवास बनना है उतना अगर बन गया है तो जियो टैग क्यों नहीं किया गया और आवास की किस्त क्यों नहीं पहुंची, इसकी जांच हम करवाते हैं। अगर इसमें किसी की लापरवाही तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी और उनको जल्द से जल्द किस्त दिलाने का और आवास पूर्ण कराने का प्रयास। देखना होगा इस खबर के आने के बाद अधिकारी क्या कदम उठाते हैं, या एक बार फिर इन गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। पंकज गुप्ता, IBC 24, नरसिंहपुर।